कहते जहां कबीर करे गुरुवाई और वहां निरंजन द्वंद मचाई। ये निरंजन का खेल है, ये हमेशा चलता ही है। पहले कबीर जयंती, कबीर प्रकट दिवस होता था तो वहां पंजाब में प्रोग्राम करते थे, तो उस दिन स्पीकर पे उड़ के फेंकता था, उड़ा उड़ा के स्पीकर उड़ते थे हवा में। बाप रे बाप, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पुराना रिश्ता है निरंजन भाई से। तो कह रहे हैं ना, कहा जहां कबीर करे गुरुवाई और वहां निरंजन द्वंद मचाई। शुक्र है बैठने को जगह मिल गई तुम्हें, नहीं तो सब उड़ते दिखाई दे रहे होते। चलो खैर, उसका काम ही यही है। वो नहीं चाहता कि उसकी दुनिया उजड़े, वो नहीं चाहता कि किसी के कान में ये मूल ज्ञान जाए। उसकी दुनिया खत्म होती है। ये जो तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ना, इंसान के अलावा नजर घुमा के देख लो, चारों तरफ तुम्हें जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी खटमल, कछुआ मछली, घड़ियाल, सांप, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो तुम्हें आंखों से भी नहीं दिखते, ये पूरे संसार में फैले हुए हैं। ये पेड़ पौधे देखो, एक एक दाने में एक एक जीव बैठा हुआ है। नानक साहब समझा रहे, जेते दाने अन्न के और जीवा वाज न कोई। एक एक दाने में जीव है। कैसे 84 में फंसा रखा है इस जीव को। एक एक जीव की मुक्ति करवाने के लिए कबीर साहब आते हैं। सोचो कितना बड़ा जाल है, आंखों से देखो तो सही, चारों तरफ यही जाल है काल का। 84 में भटका रखा है सबको, और उसी में ये जीव सुख ढूंढ रहा है। बताओ, बकरा बना दिया, क्या सुख ढूंढेगा बताओ जरा? घास खाएगा, हरी साई पकड़ के गर्दन उड़ा देगा, मैं करते रह जाओगे, कोई ना सुनने वाला। अभी ये जो इंसान जन्म मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जन्म तुमने बर्बाद कर लिया तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी कहीं पे भी। तो तुमने क्या करना है, ये इंसान जन्म जो है ना, इसको बड़ा सोच समझ के गुजारा करना है तुमने। सबसे बड़ा कर्मों का जाल इंसान के ऊपर लदा हुआ है। शेर हिरण मारेगा, कोई पाप नहीं लगता उसको। इंसान हिरण मारेगा ना, तो देख लो कोर्ट कचहरी तो चली रही है लोगों की, उसके बाद महापाप भी लग जाएगा, जीव हत्या लग जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं है कि कोई सोचे कि मैं बकरे खा रहा हूं तो अरे भगवान सब छूट दे देंगे। कोई छूट नहीं देंगे। मैं मुर्गी खा रहा हूं, चिकन खा रहा हूं, भगवान मुझे बचा लेंगे, मार मार के भूत बना देंगे भगवान। ऐसे लोगों के लिए 7 प्रकार की नरकें बनाई है। शिव महापुराण पढ़ के देख लेना, उसमें यही बताया गया है। जो बकरे खाएगा उसके लिए ये वाली नरक है, और जो मुर्गे खाएगा उसके लिए ये वाली नरक है, और जो अन्य समुद्री जीव खाएगा उसके लिए ये नरक है, जो गाय का आहार करेगा उसके लिए ये नरक है, जो भैंस और बकरे खाएगा उसके लिए अलग नरक है। तुम थक जाओगे, वहां की यातनाएं सहते सहते खत्म होने को नहीं आएंगी जो मीट मांस खाते हैं। कबीर साहब ने बोला ना, बकरी पाती खात है और ताकी काटी खाल, और जो जन बकरी खा उनका होगा क्या हाल। बकरी बेचारी पत्ते खाती थी, उसका भी ऐसा कर्म बन गया कि उसकी खाल खींच दी लोगों ने। बताओ, पत्ते खाने के विपरीत, पत्ते खाने के जुर्म में। और जो बकरी खाता है उसका क्या क्या खींचा जाएगा, हिसाब लगा ले पहले ही अपना। और ऐसी दर्दनाक मौतें होंगी, ऐसी दर्दनाक मौतें तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने जीव हत्या, जीवों पे जीवों को दुखी किया तुमने, बहुत दुर्गति होगी। तो इसलिए कर्मों का जाल बहुत बुरा है। कर्मों के जाल से बचने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जैसे ही तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, समझ लो कि तुम कर्म के बंधन से निकल गए, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा?
केवल भेदी गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सकता है। भेदी गुरु, ये मंत्र जपवाने वाले नहीं, ये पूजा पाठ कराने वाले नहीं, ये हवन यज्ञ कराने वाले नहीं। कौन? भेदी गुरु। मदन साहब क्या बोल रहे हैं वाणी में? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी मदन साहब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं जीवों को कि तुम्हें ऐसे भेदी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताते हैं। कौन कौन से अक्षर? एक वो अक्षर जो 52 अक्षरों में आते हैं, यानी मुंह से बोलने वाले, कानों से सुनने वाले, हाथों से लिखने वाले, आंखों से दिखाई देने वाले अक्षर, ये 52 अक्षर। चाहे भाषा कोई भी हो, कोई बात नहीं, 52 अक्षरों के द्वारा तुम सब कुछ बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तुम अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश तुम हिंदी में लिख सकते हो, तुम्हें 52 अक्षर आते हैं तो 52 अक्षर जीव आधारा, एक तो अक्षर ये हो गया, और आदि अक्षर जीव ब्या से न्यारा, एक ये हो गया। अब ये क्या है जो जीव्या से न्यारा है, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है, वो क्या है? उसको आदि अक्षर कहते हैं, उसको आदि नाम कहते हैं। आदि नाम मतलब, आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी जब इस संसार की भी शुरुआत नहीं हुई थी, ये संसार भी नहीं था, तब भी वो आदि अक्षर, आदि नाम था। वो क्या है उसको जानना है। वही है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, वही है जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। उसी आदि अक्षर का भेद बताने वाला भेदी गुरु कहलाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये स्वर और व्यंजन का खेल छुड़वा देवे। स्वर व्यंजन यानी आ आ, ई ई, उ उ। सार शब्द इसमें ना बतावे। अगर सार शब्द इसमें बता दिया, कहीं तो झंडे पे आ लिखवा के बैठे हुए हैं, झंडा देखो व्हाइट झंडा, उस पे क्या लिखवा दिया? आ। क्या बोल दिया? यही परमात्मा है। बताओ, यही सार शब्द है। झंडे पे सार शब्द लहरा रहा है उनका, बताओ, कमाल ही कर दी। अब ऐसे ही लोगों से कबीर साहब ने पूछा, जैसे आ को सार शब्द बोलने वाले कई भगत हैं, कई लोग हैं ऐसे, तो कबीर साहब ने एक ही सवाल पूछा उनसे, कहते हैं ये आ को बोला और लिखा किसने? यही बता दे। ये आ झंडे पे जो लिख दिया, लिखा किसने? अगर आ परमात्मा है, झंडे पे टांग दिया तुमने, तो लिखा किसने? वही बोलती बंद हो जाती है। उसको जानो जो आ को बोल रहा है, जो ई को बोल रहा है, जो काखा गा को बोल रहा है, वो कौन है? वही है आदि अक्षर। उसी को समझना है। उसी की वजह से ये सारे अक्षर निकल रहे हैं। तो ये जो निकल रहे हैं ये हैं 52 अक्षर, और जो इनको बोल रहा है, जिसकी वजह से ये बोले जा रहे हैं, उसको आदि अक्षर कहते हैं। तो इन दोनों अक्षरों का भेद बता के एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़वा दें, एक लखाए, वो आदि अक्षर लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब ये दुनिया छूट जाएगी हमेशा के लिए, फिर इस संसार में कोई ना आने का। समझ लो, कई लोग तो ऐसे डर जाते हैं, किसी को कह दो ना अब दुनिया में वापस नहीं आएंगे, चलो चलते हैं, क्या कहेंगे? अरे नहीं भाई, क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे, हम तो बार बार आएंगे। ऐसा डर मचा हुआ है उनको। क्यों? क्योंकि वो समझ बैठे हैं कि ये भगवान ने बनाई है, ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, वो ये मान बैठे हैं, इसलिए वो बार बार इस दुनिया में आना चाहते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश
बेगाना है। सुबह सुबह अखबार आती है ना, कड़कड़ाती हुई एकदम बढ़िया, कभी करके देखना, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करेगी नोट की तरह। उसके बाद उसी अखबार को पानी की बाल्टी में डाल देना और फिर निकाल के देखना, फिर करेगी कड़कड़। यही समझा रहे हैं। ये धरती कागज की पुड़िया। अभी पत्थर उठाओ, धरती पे मारो, देखो कितनी आवाज आएगी। अभी 40 दिन बारिश हो जाए ना, यहाँ पे 40 तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, महाप्रलय आ गई थी 40 में। 4 दिन लगातार बारिश हो जाए ना, तो ये कागज की पुड़िया बन जाएगी धरती। पैर रखने को जगह ना मिलेगी, जहां पैर रखोगे ऊपर से अंदर चला जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि कितनी ठोस है, हम इस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, और जब 10 दिन बारिश लगातार हो गई, वही बिल्डिंगें नीचे घुस जाएंगी दलदल में। ऐसी दुनिया है ये, ऐसे सिस्टम से बनाई गई है। 75% पानी और 25% धरती, इसीलिए बनी है ये। क्यों? इस 25% धरती को 75% पानी में घोल के स्वाहा कर देंगे सारे संसार का, बच ही ना पाएगा कोई कहीं। इसीलिए बनी है ये, और बड़ी चालाकी से बनाई है बनाने वाले ने। तुम्हें लग रहा है कि हमारे लिए 25% धरती रखी हुई है, रखी नहीं हुई है, वो घोलने के लिए रखी है, समझ लो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। देखो झाड़ और झाखड़, ये तुम्हारे सिर के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये तुम्हारी अर्थी का सामान है, समझ रहे हो? अर्थी में क्या होता है? लेके जाते हैं ना लाश, किसके ऊपर रखते हैं? चिता के ऊपर। किससे बनी होती चिता? लकड़ी से। ये तुम्हारे लिए रखी हुई है उसने। जब आग लगेगी ना इसमें, ये पूरे पूरे शहर जल जाते हैं। वो देखो अमेरिका में आग लगी थी, लॉस एंजलिस, 50-50 करोड़ का एक घर था, पूरा शहर स्वाहा कर दिया। नहीं रुकी 2 हफ्ता 4 हफ्ता आग, तो क्या करोगे? इन्हीं लकड़ियों के बीच जल जाओगे। अरे ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई। अब बेगाना देश है तो फिर अपना देश कौन सा है? हमें कहां रहना है? तो कह रहे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कह रहे अब ठिकाना क्या बताया? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो नाम तुम्हें सतगुरु देगा, ये मंत्र जंतर नहीं। कौन सा नाम देगा? आदि नाम। आदि नाम देगा तुम्हें। और वो आदि नाम क्या है? आदि नाम को प्रणाम, गाजत गण 8 जाम। ये 8 जाम यानी कि 24 घंटे 8 पहर ये शब्द गूंज रहा है। ये तुम्हें बुला रहा है कि आओ और मुझ में लीन हो जाओ। इसी को बांगे इलाही कहते हैं। मुसलमानों में बांग दी जाती है ना, करते हैं 5 टाइम अल्लाह, लंबी सी बांग लगाते हैं, इसी को बांगे इलाही बोलते हैं। ये ऐसी बांग है जो हर मुसलमान को जगा देती है। यानी इस भवसागर से, इस संसार से, इस स्वप्न से जगा देती है, अपने असलियत को प्राप्त करता है उस बांगे इलाही को सुनकर। लेकिन बताया क्या गया था और करने क्या लग गया? बताया गया था अल्लाह का, खुदा का जिक्र, और पकड़ के बैठ गया 52 अक्षर। करे तो करे क्या? हर धर्म 52 अक्षर पकड़ के बैठा है। किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई 52 अक्षर में आरतियां गा रहा है, कोई 52 अक्षरों में कलमा पढ़ रहा है, कोई 52 अक्षरों में अरदास लगा रहा है, कोई 52 अक्षरों में प्रेयर कर रहा है, कबीरपंथी 52 अक्षरों में आरतियां गा रहे हैं। सब 52 का खेल है। अब इस 52 से परे की जो भक्ति है वो कैसे मिलेगी? जब 52 से परे का गुरु मिलेगा। ठीक है, आरती होती है, आरती गाते हैं, लेकिन आरती से मुक्ति का कोई मतलब नहीं है।
कि आरती से मुक्ति हो जाएगी, मैं दिन में 4 बार आरती गाता हूं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, मुक्ति हो जाएगी। अरे आरती गाता है तो इसमें मुक्ति का क्या रोल है भाई? आरती गाने का मतलब है कि तुमने कोई चंद अक्षर चुन लिए हैं जो भगवान की महिमा के लिए तुम गाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर अक्षरों को बार बार गाने से मुक्ति हो जाए तो इससे अच्छा तो ABCD या काका गागा पूरी गा लिया करो 5-7 बार। आ आ ई ऊ ऊ ए सारे भगवानों के नाम, सारे मंत्र, सारा सब कुछ उसी में तो आ गया। अपने आप देख लेगा भगवान कौन सा नाम चाहिए, उसी में से मिल जाएगा सारा। लेकिन नहीं, उन अक्षरों पे भरोसा नहीं हो सकता। कोई कह दे ना आ आ ई गाया करो 4 बार दिन में, वो नहीं आएगा। आ आ ई को तोड़ तोड़ के अगर दे दिया, जय गणेश देवा, जय गणेश वो गा लेगा, वो भी तो अक्षर ही है भाई। अरे वो भी तो अक्षर ही है। लेकिन नहीं, वो अक्षर से मुक्ति नहीं होगी, इन वाले अक्षरों से मुक्ति हो जाएगी। बताओ। अरे दोनों से नहीं होगी, दोनों ही अक्षर हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। क्या बोल रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन। सारे धर्म वालों ने, सारे जात पंथ वालों ने क्या कर दिया? 52 अक्षर जोड़ जोड़ के बना लिए अपने अपने पंथ। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पाया जिसको आदि अक्षर कहते हैं, जिससे हमारी मुक्ति होगी। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानवंत जो होगा वो तत्व पे विचार करेगा, वो अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अगर प्यास लगी है किसी ज्ञानी पुरुष को तो क्या करेगा? तत्व ढूंढेगा, पानी कहां है। और अज्ञानी क्या करेगा? कोई गुरु मिल गया पानी पानी जपाने वाला, तो वो पानी पानी जपता रहेगा सारी उम्र। पानी 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 पानी, तो पानी मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलने का। जब पानी पानी करने से पानी नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह कैसे मिलेगा? राम राम करने से राम कैसे मिलेगा? गॉड गॉड करने से गॉड कैसे मिलेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिलेगा? कबीर कबीर करने से कबीर कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? तत्व को ढूंढना है। जिसका नाम पानी है उसको ढूंढना है। साहिब समझा रहे हैं, ज्ञानवंत को तत्व विचार, तत्व ज्ञान करेगा ज्ञानी पुरुष। कहते जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। यानी तरह तरह के जीव हैं इस संसार में। अब एक ही सत्संग अगर हमने सुनाया तो सब जीवों को अलग अलग प्रकार से सत्संग समझ में आएगा। किसी को 1% आएगा, किसी को 5% आ जाएगा, किसी को 10% आ जाएगा, किसी को 50% आ जाएगा, किसी को 100% आ जाएगा। सबको बैठा देना एक ही मेज पे, एक छत के नीचे सबको बैठा देना और ज्ञान चर्चा करवा देना एक ही सत्संग के ऊपर। तुम देखोगे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को कितना समझ में आया, किसी को कितना समझ में आया। तो कह रहे हैं जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। अगर मालिक ने बुद्धि विवेक पूर्ण दे दिया तो हमारा एक सत्संग ऐसी चोट करेगा कि जन्मों जन्मों का अज्ञान उखड़ के गिर जाएगा। एक सत्संग अगर विवेकी है तो, और विवेकी नहीं है तो सारी उम्र सत्संग सुना दो, कचरा ही करेगा वो। इसको झूठी बोलेगा, गलती बोलेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब ने समझाया है। कहते ज्ञानी हो तो गले लगाई, और मूर्ख बात समझना पाई। अगर ज्ञानी होगा तो गले लगाएगा, और मूर्ख होगा तो बात समझ नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा ऐसे ही जिक्र किया दोनों प्रकार के जीवों का।
कहते हैं ज्ञानियों का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का दास। जहां चले लाठम लाठी वहां नवाऊं मात। कहते ज्ञानियों को तो मैं गुरु हूं, मुझे दास भी नहीं कहेगा ज्ञानी पुरुष कोई। क्या बोलेगा? साहिब बोलेगा, कबीर साहिब। और अगर कोई मुझे दास कह रहा है इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। कोई परमात्मा को दास कह ही नहीं सकता। अपने बाप को कोई बेटा कह सकता है क्या? अब बेटा इधर आना बोला कभी अपने बाप को? कह ही नहीं सकते। और जो अपने बाप को बेटा कह रहा है वो पक्का निकम्मा है, एक नंबर का, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार कबीर साहब को साहिब कहने वाले जानते हैं कि साहिब क्या है, कौन है। साहिब साहिब सब कहें और मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठेगा किस ठौर। कहते हैं साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और साहिब कहने वाले भी साहिब को नहीं समझ पाते। कई बार जो हमेशा कबीर साहब को साहिब ही बोलेंगे वो भी नहीं समझ पाते कि साहिब है क्या। वो काया को ही साहिब मान लेते हैं। देख लो सारे बचन वंश वाले और भी देख लो दुनिया भर के कबीरपंथी, ये सब काया को कबीर मानते हैं। वे मूर्तियां बना के बैठे हैं पत्थरों की, कबीर साहब की मूर्तियां। बताओ, जो सारी उम्र ये कह के चला गया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उन्हीं के नाम पे मूर्तियां बना ली। कैसे बात बनेगी? तो असल में क्या है? असल में ज्ञान आत्मा का है। कबीर साहब कोई शरीर नहीं है, कबीर साहब आत्म देव हैं। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। राम जी कोई शरीर नहीं है, राम जी आत्मा है। और जो उनको शरीर मानता है वो अभी उनको जानता ही नहीं है। क्या बोला कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के सामने खड़े होके, हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, यानी ये सिर, ये कंधे, ये पेट, ये हाथ पैर, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं, कोई मुझे देख ही नहीं सकता कि मैं हूं कौन। जो मुझे शरीर मान के देख रहा है वो मुझे कभी नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं, यानी मैं आत्मा हूं। कोई मुझे शरीर मत मान लेना। शरीर तो मैं धारण करता हूं कुछ समय के लिए, उसके बाद उस शरीर को छोड़ देता हूं। कितने शरीर धारण कर लिए आज तक? है गिनती कोई? विष्णु जी के कितने अवतार हुए हैं? 9 अवतार हुए हैं। कौन कौन से? पहला अवतार मछली का। पहला शरीर कौन सा धारण किया? मछली का। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो मछली हैं, तो क्या मछली हो गए? वो नहीं हुए। मछली का शरीर धारण किया, छोड़ दिया। अगला अवतार कौन सा लिया? कुरुम अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवी देवता, एक तरफ राक्षस, बीच में पहाड़, शेषनाग का बना दिया रस्सा। अब वो पत्थर कहां रखे, पहाड़ कहां टिकाएं? तो विष्णु जी को बोला गया, क्या हाल है भाई? तो विष्णु जी ने क्या कहा कि मैं कछुए का अवतार धारण करता हूं, मेरी पीठ पे टिका लेना। तो कछुए का अवतार धारण किया, पीठ पे टिका लिया पहाड़। अब लगे मंथन कर दे, तो समुद्र मंथन हुआ। दूसरा अवतार किसका हुआ? कौन से शरीर का? कछुए के शरीर का। आदमी का शरीर नहीं मिला अभी आदमी के शरीर का अवतार धारण नहीं हुआ। अभी मछली से कछुए तक ट्रांसफर हुआ है केवल। आगे वराह अवतार धारण किया, जिसको हम जंगली सुअर कह देते हैं। जंगली सुअर देखा ना, 2 सींग होते हैं उसके, दांत मुंह में, उन दांतों के ऊपर पृथ्वी रख के लेके आए। देखा ना विष्णु जी का अवतार।
वो तीसरा अवतार है वरा अवतार, वो भी इंसान का अवतार नहीं है, वो जानवर का अवतार है। चौथा अवतार कौन सा है? आधा आदमी आधा जानवर, वो कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार, वो भी पूर्ण मनुष्य अवतार नहीं है। अब उसके आगे क्या है? वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार, उसके बाद महात्मा बुद्ध अवतार। कितने हुए? 9 अवतार हुए। इन 9 अवतारों में देखोगे सब शरीर अलग अलग हैं, तो तुम किसको कृष्ण मानोगे, किसको तुम परशुराम मानोगे, किसको तुम वराह मानोगे? एक ही है, 10 रूप धारण करके खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। एक विष्णु जी तो हैं, 10 रूप में खड़े हैं, तो असली रूप कौन सा है? विष्णु जी का या किसी और का? नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये काया का खेल है। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी कैसे मरे? उनके पैर में तीर लग गया। उनके पैर में तीर नहीं लग गया, उनका तो कोई पैर ही नहीं है। पैर किसका है? शरीर का। शरीर के पैर में तीर लगा है, कृष्ण जी के पैर में तीर नहीं लगा। कृष्ण जी तो आत्मा है, ना उनका कोई पैर, ना उनका कोई हाथ, ना उनका कोई सिर। आत्मा का हाथ पैर सिर कहां से आ गया? आत्मा तो एक आवाज है, अखंड नाद है, जो तुम्हारी काया में बोल रही है। ये आत्मा की आवाज है, पता है? जीवात्मा की आवाज है ये। और जो परमात्मा की आवाज है वो इससे भी अलग है बिल्कुल। जीवात्मा की आवाज कैसी है? ये जो आदमी औरत की आवाज लग रही है तुम्हें, लड़की की आवाज सुनोगे, हाँ कोई लड़की बोल रही है। आदमी की आवाज सुनोगे, हाँ कोई आदमी बोल रहा है। ये जीवात्मा की आवाज है। कैसे निकलती है? ये गले में साउंड बॉक्स है। साइंस पढ़ी होगी तो समझ में आएगी मेरी बात। गले में साउंड बॉक्स है, जैसे बांसुरी होती है। बांसुरी में तुम फूंक मारोगे, क्या मारा तुमने उसमें? फूंक। फूंक क्या है? हवा। एक हवा मारी तुमने उसमें और कितने सुर निकल गए? 7 सुर। एक फूंक से 7 सुर कैसे निकले? बांसुरी के छेद की वजह से। इसी प्रकार जब तुम बोलते हो तो तुम केवल एक सांस लेते हो। अब एक सांस लेने के बाद कितने सुर निकल रहे हैं तुम्हारे गले से? 7 सुर निकलेंगे तुम्हारे गले से। तरह तरह की आवाजें निकलेंगी तुम्हारे गले से। कैसे निकल रही हैं? इसी हवा की वजह से। और जैसे हवा खत्म हुई पेट में तो तुम्हारी आवाज खत्म हो जाएगी। कभी हेक लगा के देख लेना, जैसे सिंगर गाते हैं, आ करके देख लेना। गले की पेट की हवा खत्म तो गले की आवाज भी खत्म। कई लोग इस आ को कहते हैं ये सार शब्द है, ये भी नहीं है। अगर ये सार शब्द होता तो कभी बंदी ना होता। ये 24 घंटे चलना चाहिए था, क्योंकि अखंड नाद है। सार शब्द अखंड नाद है और ये गले से निकलने वाला खंडित आवाज है। देखो बोल के चुप हो जाता है, बोला चुप हो गया, बोला चुप हो गया। लेकिन सार शब्द वो कभी चुप नहीं होता, वो बोलता राम है। चाम के महल में बोलता राम है, तो राम और चाम को छीन भाई। ये माटी का चाम का पुतला हटा किनारे कर और उस आवाज को सुन, जो परमपिता परमात्मा की आवाज है। अगर वो आवाज तुमने इस जन्म में सुन ली तो तुम्हें अगले जन्म में कोई गर्भ में नहीं ला सकता। जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसी को नाम अखंड बोला जाता है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो सार शब्द की गर्जना तुम्हें तब समझ में आएगी जब 100% तुम्हारा ध्यान इस संसार से हटके
अपने निज स्वरूप में लगा होगा, तब जान पाओगे कि वो सार शब्द क्या है, वो सत्य पुरुष क्या है। तो कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा के नाम में और हमारे नाम में कोई भेद नहीं है। जैसा परमात्मा है वैसे ही हम हैं, लेकिन हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपना स्वरूप ही याद करना है बस। और अपना स्वरूप क्या है? सत्य नाम अपना स्वरूप है, सत्य नाम ही हमारा निज स्वरूप है। झंडा लगाया है ऊपर सतनाम का, वो अपने स्वरूप का झंडा है, समझ लो। अब ये मत समझना कि हमारे 4 अक्षर का स्वरूप है साता नामा, वो तो संकेत मात्र है कि वो सच्चा नाम है। सच्चा नाम क्या है? तुम्हारा सच्चा स्वरूप ही सच्चा नाम है। इसीलिए कहते तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है। सत्य का मतलब सा और ता नहीं, सत्य का मतलब शब्द स्वरूप है। परमात्मा का नाम भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। अरे शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो करता सत्य कबीर सब घटों में विराजमान है और वही सत्य है, यानी वो शब्द स्वरूप है। उसी शब्द को गुरु कह लो, परमात्मा कह लो, जो मर्जी कह लो, वो मालिक है, वो हमारा पिता है, जनक है। तो सूरत और शब्द ये जो रिश्ता है, ये जीव और पीव का रिश्ता है। पीव ही बंधन काटेगा इस जीव के, और कोई नहीं काट सकता। तो कह रहे बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये पीव क्या है? यही है परमात्मा, यही है तुम्हारा पिता, लेकिन तुम उसको ढूंढ ही नहीं रहे हो और किसके पीछे लग गए? इस काया माया के, इस जड़ संसार के। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे सूरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आया हुजूर। कुछ नहीं करना है, कोई धूप अगरबत्ती नहीं, कोई दिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? सूरत समाए शब्द में, हवा को काल न खाए। बस एक काम करना है कि तुमने शब्द भेदी गुरु से शब्द का भेद प्राप्त करना है और उससे भेद प्राप्त करके 24 घंटे अपनी सूरत को उस शब्द में लगा के रखना है और कुछ नहीं करना। 8 पहर उस दर के आगे खड़े रहना है और कुछ नहीं करना। साहिब कह रहे हैं, मैं बांधी का जाम गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार 8 जाम हूं। यानी ऐसा गुलाम बन जाओ कि 24 घंटे 8 पहर बस तुम्हें वही मालिक का दरबार याद आना चाहिए। ठीक है, दुनियादारी करो, गृहस्थ जीवन में हो गृहस्थ जीवन निभाओ, बचपने में हो बचपना निभाओ, बूढ़े माता पिता बन गए तो अपना फर्ज निभाओ, लेकिन 24 घंटे तुम्हारी सूरत शब्द गुरु के चरणों में लीन रहनी चाहिए। समझो तभी मुक्ति होगी, अन्यथा इसी काल जाल में उलझे रह जाओगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। ध्यान मूल गुरु रूप है। सबसे पहले तुम्हें गुरु के रूप को जानना पड़ेगा। ठीक है, गुरु का रूप हमें समझना है और जो उस रूप को समझा रहा है उससे भी प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उसको साइड ही कर दो।
वो भी ठीक है, लेकिन जो असली स्वरूप है उसको जरूर जान लेना। गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन गुरु के असली स्वरूप को जान लेना कि मेरा गुरु आखिर असल में है क्या। इस काया को गुरु मत समझ लेना, इस शरीर को मत समझ लेना कि मेरे सामने शरीर खड़ा है यही मेरा गुरु है। गुरु का स्वरूप कुछ और है। ये तो 5 तत्वों की देह धारण कर ली है इसलिए दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कोई कहे कि गुरु जी का स्वरूप यही है तो ये नहीं है भाई, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, ये तो नाशवान है। गुरु का स्वरूप क्या है? अविनाशी शब्द ही गुरु का स्वरूप है। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी पहले तुम्हें गुरु के रूप की जानकारी चाहिए जिसका ध्यान धरना है। इस रूप का ध्यान मत करने लग जाना। ये रूप तो तुम्हें केवल समझाने के लिए धारण किया गया है कि तुम मेरी बात समझ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। पूजा करनी है तो गुरु के चरण ढूंढो, कहां पे? ये वाले नहीं, एक और चरण है गुरु जी के। हनुमान चालीसा पढ़िए ना, सबसे पहले उन्हीं चरणों की वंदना है। क्या बोला गया पहले? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकर सुधार, और वर्णय रघुबर विमल जसु, जो दाय कुल फल चार। अब ये फल चार क्या है, ना तो ये पता किसी को ये 4 फल क्या है, और ना ये पता कि गुरु के चरण कहां हैं, तो ध्यान क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आरती गाएगा बस, चालीसा पढ़ेगा और जन्म गवाएगा, ना उसके भेद को समझ पाएगा। ध्यान मूल है, पहले गुरु का रूप जानो। गुरु का रूप क्या है? पूजा मूल गुरु पाओ, फिर पूजा की विधि जानो कि कैसे पाओ की पूजा होगी। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र का मतलब ये नहीं गुरु जी कोई मंत्र जपवा देगा उसी को रटते रहो, बिल्कुल नहीं। मंत्र मूल गुरु वचन है, जो गुरु तुम्हें वचन करेगा, जो तुम्हें भेद समझाएगा, वही है असली मंत्र। ये अजर नाम, हमी नाम, पताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम, हंस का काम, घोलो कुंजी घोलो कपाट, ये सब नहीं जपना है, छोड़ो इसको। क्या करना है? अपने सत्य स्वरूप को जानना है, क्योंकि तुम्हारा सत्य स्वरूप ही साहिब का स्वरूप है। तो कह रहे ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। जब तुम्हारा भाव सत्य से जुड़ जाएगा, उस सार शब्द से जुड़ जाएगा, तब समझना कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर तुम किसी पत्थर से, किसी मूर्ति से, किसी भी प्रकार की जड़ वस्तु से प्रेम कर बैठे तो तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये फोटो कैलेंडर, लोग फोटो की पूजा कर रहे हैं, कैलेंडर की पूजा कर रहे हैं। बताओ, फोटो खड़बड़ाओ तो पीछे से 10 छिपकलियां निकलती हैं, भागती हैं, फोटो के पीछे छुपी पड़ी हैं। तुम फोटो में तुम्हारी श्रद्धा होगी तो छिपकली बन जाओगे तुम, फोटो के पीछे छुपोगे जा जाके फिर तुम भी, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा है कि चलो तुमने कोई गुरु भी धारण कर लिया, नहीं सार शब्द का वेदी है, तो गुरु से प्रेम कर लो। सबसे पहले गुरु से अगर तुम प्रेम करोगे तो उसका फायदा क्या होगा, पहले ये समझ लो। ये जो जीवात्मा है इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? ये जिससे प्रेम करती है ये उसी का रूप हो जाती है। समझ लो, इसमें बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये गुण लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए धक्के खा रहे हैं 84 में। ये 84 काटने का मंत्र बता रहा हूं तुम्हें, यानी तुम्हें किसी 84 योनि में नहीं जाना पड़ेगा अगर तुमने इस चीज को समझ लिया तो। कैसे? ये जीवात्मा जिससे प्रेम करेगी ये उसी का रूप हो जाती है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक बहुत बड़ा ऋषि था, सारी उम्र हरे राम राधे 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 ओम नमः शिवाय पता नहीं क्या क्या जपता रहा, सारे मंत्र सब जप लिए, वेद पुराण सब पढ़ लिए, बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण का बच्चा आया तो बड़ा अच्छा लगा उसे, प्यारा सा, खूब खिलाए पिलाए, खूब प्यार करे। अच्छा कर रहा है कि बुरा? अच्छा कर रहा है।
हिरण के बच्चे से प्रेम कर रहा है, जीव से प्रेम कर रहा है, अच्छी बात है, खूब खिलाए पिलाए, खूब ध्यान रखे, तो उससे क्या हो गया? उससे उसको प्रेम हो गया, प्यार हो गया उसको। अब वो कुछ भी करे, ध्यान कहां है? हिरण के बच्चे में। कोई पूजा करे, पाठ करे, ध्यान कहां है? हिरण के बच्चे में। कुछ भी करे, ध्यान कहां है? हिरण के बच्चे में। तो क्या हुआ फिर एक दिन बैठा था ध्यान में, नाम जप रहा था, राधे 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 राम 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 राम, इतने में मृत्यु आ गई। और जैसे मृत्यु आई तो ध्यान कहां है? हिरण के बच्चे में। तो क्या हो गया? वो हिरण के बच्चा बन के आ गया, हिरण के गर्भ में चला गया। क्यों? क्योंकि प्रेम हिरण से कर बैठा वो। इसी प्रकार अगर कोई पीपल से प्रेम कर बैठे तो अगला जन्म किसका मिलने वाला है? पीपल बनेगा वो। अगर वो तुलसी से प्रेम कर बैठे तो अगला जन्म तुलसी का होने वाला है उसका। अगर वो किसी गाय माता से प्रेम कर बैठे तो गाय का जन्म मिलने वाला है उसको। और ये मत सोचना गाय बड़ी खुश होती है, देखो उसकी आंखें जाके, कोई भी गाय रास्ते में मिले आंख देख लेना उसकी, क्या मिलेगा उसमें? ये काला सा एक यहाँ पे तुम्हें दाग मिलेगा लंबा सा। क्या है वो? क्या है? काजल लगाया था क्या? क्या है ये? आंसू है। गाय माता रो रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है कि आंसू का दाग बन गया उसका चेहरे पे। अब तुम पानी से धोओगे ना तब भी ना छूटे वो। यानी वो तुम्हें संकेत दे रही है कि जिनको तुम समझते हो कि 33 करोड़ देवता गाय के अंदर विराजमान है, वो दिन रात रो रही है। सोचो कितना कष्ट होगा उसको। और तुम उसी की योनि में जाने वाले हो। इसी प्रकार कोई सांप की पूजा करता है तो वो सांप की योनि में जाएगा, कोई चूहे की पूजा करता है चूहे की योनि में जाएगा। जिसकी तुम पूजा करोगे, जिसको तुम प्रेम करोगे, तुम उसी की योनि में चले जाओगे। तो गुरु से प्रेम करने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी मुक्ति भी ना हुई तो क्या होगा? गुरु 5 तत्वों का है, 5 तत्वों का है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें 5 तत्वों का ही शरीर मिलेगा। याद रखो, ये गुरु से प्रेम करने का नतीजा है। और अगर तुमने गुरु को शरीर ना मान के आत्मा से प्रेम कर लिया तो समझ लो तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुम आत्मा ही हो जाओगे। समझ लो, अगर तुमने गुरु को 5 तत्वों का शरीर मान के प्रेम किया तो तुम्हें 5 तत्वों का शरीर मिलेगा, भक्ति पूरी करने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर तुमने अपने गुरु को शरीर शब्द मान के प्रेम कर लिया तो बेटा तुम्हें गर्भ में डालने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, ये समझ लेना। इसीलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जग मर्यादा कारणे अरे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। कहते हैं मैंने तो केवल गुरु धारण किया जग मर्यादा के लिए, मुझे किसी देही गुरु की जरूरत नहीं थी। हमारा गुरु कौन है? शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। देही गुरु तो अलग हो भी सकता है। आज तुम्हारे पास बैठा है, कल को कहो हम चले जाए, तुम इंतजार करो गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। एक तो ये देह का इंतजार हो गया, और एक है शब्द गुरु जो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हें वो छोड़ेगा ही कभी नहीं, वो तुम्हारे हमेशा साथ है। और जो वो शब्द गुरु है वही तुम्हारे गुरु का स्वरूप है। देखने में तुम्हें लग रहा है गुरुजी सामने खड़े हैं, असल में गुरुजी तुम्हारे सिर पे खड़े हैं। समझने की बेर है, तुम समझ नहीं सकते अभी। तो इसी को साहिब ने बोला, गुरु को सिर पे राखिए। ये मत समझना सामने गुरुजी स्टेज पे बैठे हैं, तुम्हारे सिर पे बैठे हैं। गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को ये 3 लोक भय नाही। इस 3 लोक में आने का भय नहीं रहता फिर कि मैं दोबारा गर्भ में आ जाऊंगा। ये गर्भ नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी तुम्हारे जीवन से। अगर तुमने अपने गुरु को पहचान लिया तो अपने गुरु को कभी शरीर नहीं मानना, कभी भी नहीं। गुरु शब्द है। और अपने आप को कभी आदमी औरत मत मान लेना गलती से।
तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम क्या हो? तुम गुरु के अंश हो, गुरु की सूरत हो। समझ लो, गुरु और शिष्य में कौन सा बंधन है? प्रेम का बंधन है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। यानी शिष्य का क्या फर्ज है? अपने गुरु से प्रेम करे, तब जाके उसको गुरु का स्वरूप मिलेगा, नहीं तो धक्के मिलेंगे। इसीलिए मीराबाई बोली, पायो मैं नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। तो इसी को समझना है। ये प्रेम का रास्ता है, ये भक्ति का मार्ग है। इसमें वही चल पाता है जो परमात्मा की कृपा लेके आया है, मालिक की दया विवेक लेके आया है, उसका विवेक जाग जाता है। और जो बेचारा अपनी किस्मत फूटी किस्मत लेके आया है, वो पत्थरों में सिर मारता रह जाता है। उसका भगवान ना बोले ना टोले। गुरु तो बोलता भी है, गुरु भोजन भी ग्रहण करता है। भगवान को तुम भोजन लगाते हो, मुंह पे चिपका रह जाता है, खा भी ना पाता हो, कैसा भगवान है भाई? तो इसलिए कबीर साहब ने जड़ और चेतन दोनों का निबिड़ा करने की बात करी है कि परमात्मा गुरु कोई जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो मेरा हंस है जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर दे। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना, तभी कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती होगी, उसके बाद भजन चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, भंडारा चलता रहेगा। तो आरती के समय में आरती होगी। आरती कैसे करनी होती है हमारे यहाँ समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं हमारे यहाँ? क्योंकि हमारे यहाँ जो देह है वो कहां से शुरू है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। इसमें क्या है? इसमें सारा नाशवान शरीर का खेल है। तो फूल आपने कहां समर्पित करने हैं? इस काया से परे। तो काया से परे जब आप फूल समर्पित करते हैं तो कहां चले जाते हैं? वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की पूजा है, हमारे यहाँ गुरु की पूजा है। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं है, जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं है। तो आपने आरती करनी है, एक एक करके आएंगे, अभी आरती लगेगी, सबने खड़े हो जाना है, सिर पे फूल रखेंगे। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, जैसे आपको पता है कि हमारा प्रचार प्रसार रोज चलता है, रोज हर दिन चलता है। दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सत्संग भी होते हैं हमारे, एक भी दिन खाली नहीं जाता। बाकी हमारा टीवी पे भी प्रचार चलता है, साधना चैनल पे, हमारा ईश्वर टीवी पे चल रहा है। अभी कुछ ही समय में संस्कार टीवी, दिव्या टीवी पे भी स्टार्ट होने वाला है। उसमें माया का जो खेल है वो तो चलेगा ही। तो वो माया कहां से इकट्ठी होती है? जो भगत लोग प्रचार प्रसार में हमें योगदान करते हैं, हम उसको उन्हीं टीवी चैनलों को दे देते हैं, ताकि जनता का पैसा जनता में ही लग जाए, ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे, सबका कल्याण हो। इसी के चलते हमने कोई आश्रम भी नहीं बनाया। लोग हमसे पूछते हैं आपका आश्रम कहाँ पे? कोई, हमारा कोई आश्रम नहीं है। क्यों आश्रम क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी सी ये जिंदगानी है। मान के चलो 10, 12, 15, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे? ये भी बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने। अब इतने साल तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, या तो आश्रम बनाओ, उसमें रहो, उसकी देखरेख करो, या फिर जीवों को जगाओ। तो बाबा नानक ने कभी आश्रम नहीं बनाया, कबीर साहब ने कभी आश्रम नहीं बनाया, जगजीवन साहब ने कभी आश्रम नहीं बनाया, रविदास जी महाराज ने कभी आश्रम नहीं बनाया, एक कुटिया में रह के चले गए। लेकिन आज के बाबाओं को आश्रम का ऐसा चस्का लग गया है कि जब तक बड़ा सा आश्रम ना बन जाए तब तक उनको लगता ही नहीं जीवी है। झोपड़ी दो किसी बाबा जी को तो नखरे दिखाता है, आंखें दिखाता है कि ये क्या है, हम इसमें रहेंगे क्या? तो भैया हमने तो झोपड़ी भी नहीं रखी अभी तक, और ना ही हम रखेंगे। हमारा काम है जीवों को जगाना। दिन रात हम चलते हैं, जीवों को जगाते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं, मालिक से प्रेम करवाते हैं, और हमारा यही जीवन का लक्ष्य है। तो कोई भी प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो चरणों में रखना है, और फूल केवल और केवल सिर के ऊपर रखने, गोदी में नहीं रखने। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम।